देखो, कोडिंग और डिकोडिंग का आज हम लोग चैप्टर लेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग में कितना, पहले इसको समझेंगे हम लोग कि कितने मार्क्स के लिए आता है एसएससी में, बैंक में और रेलवे में, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कोडिंग और डिकोडिंग की बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों के लिए, तो यहां से आपको या तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओनली 1 मार्क, या फिर डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली 5 मार्क्स का एक सेट होता है, वो पूछा जाएगा, या तो फिर 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। बट अगर बात करो एसएससी की, तो यहाँ पे आप समझ के चलो 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स के लिए यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। 4 to 6, एक एक मतलब एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। तो या तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ये चैप्टर से। तो इसका वेटेज काफी अच्छा है और स्कोरिंग होता है, ये बहुत इजी होता है। और टाइप्स की बात करूं तो देखो 2 आते हैं। अगर 1 मार्क वाला अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया होगा, पैटर्न वाले टाइप्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। पैटर्न दिया होगा, वो सेम पैटर्न फॉलो करके हमें सेकेंड वाले पैटर्न का आंसर निकालना पड़ेगा, वो 1 मार्क में आता है। 5 मार्क वाला जो सेट होता है, उसमें आपको कोडेड फॉर्म में दिया होता है, कॉमन ढूंढ के हमें निकालना होता है। प्लस इसमें एक लॉजिकल भी आता है, लॉजिकल जिसमें हमें सोचना होता है थोड़ा सा कि कॉमन नहीं मिलता। तो एक होता है कॉमन वाला और एक होता है कॉमन नहीं होता है, लॉजिकल होता है। तो ये 5 मार्क के सेट में क्वेश्चन आते हैं, और 1 मार्क वाले में पैटर्न दिया होता है, वो पैटर्न फॉलो करना होता है। ठीक है, ये था कोडिंग और डिकोडिंग का जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। चलो, अब एक कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ है नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वही तरीका सब कुछ फॉलो होगा। बंद करो। चलो, कोडिंग डिकोडिंग का मैं एक क्वेश्चन ले लूं, कैसे सॉल्व करना बता दूं मैं। 5 मार्क वाला पहले करेंगे, देन 1 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और किसी को डाउट होगा तुरंत बताना कि ये डाउट है, मुझे बताओ करके। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है सर। देखो, लिखना नहीं है, पहले यहाँ पे देख लो। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट कोड दिया हुआ है। हाँ, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तीनों का उसके अगेंस्ट कोड दिया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना जरूरी है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको रफ शीट जो मिलेगा, रफ शीट में जो मिलेगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग की ये क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आपको स्क्रीन से देख के पहले उसको लिख लेना है इस तरीके से। और लिखना भी है तो ऐसा लिखो कि एक ही लाइन में ये पूरा आना चाहिए। क्यों मालूम है, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं घाई घाई में करने में, और यहाँ ऐसे लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हमने, ये हमने लिख लिया, और एक का कोड हमने आगे जगह नहीं था तो नीचे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक पेज होता है, ऐसा लाइनिंग वाले पेजेस नहीं होते। फिर हमने क्या किया, ये लिख लिया ऐसा सेकंड सेंटेंस,
फिर क्या होता है, कोड ना यहाँ पे फिर हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये पा वाला कोड ऊपर का था, ये नीचे क्यों लिख लिया, क्योंकि घाई घाई में नहीं समझता है। तो इसके लिए अलर्ट रहना कि जो आप जो लिख रहे हो वो एक प्रॉपर सेंटेंस में आना चाहिए, फिट होना चाहिए एक ही लाइन में, ठीक है, क्योंकि आपका एक गलती होगा पूरे का पूरा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और आपके आंसर्स भी नहीं आएंगे, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो ये है क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ऑल एस्पिरेंट मस्ट क्वालिफाई, क्या हमें ऑल का कोड पता है इसमें से क्या है पहले सेंटेंस में, बताओ पता है क्या, एस्पिरेंट का कोड पता है इसमें से पहला सेंटेंस में क्या है, ठीक है, मस्ट का कोड पता है पहले सेंटेंस में क्या है, नहीं पता ना, देखो यहाँ पे हमें पढ़ के नहीं समझेगा कि इसका कोड क्या है जब तक हमें 2 सेंटेंस साथ में ना दो या फिर 3 सेंटेंस साथ में ना दो। तो हमें यहाँ पे अगर कॉमन निकालना होता है, जैसे देखो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, क्या ऑल कहीं और सेंटेंस में दिया है, क्या सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में दिया है क्या ऑल? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, ऑल को कट करेंगे, ऑल को कट किया, जहां जहां पे कट करेंगे वहां वहां कॉमन ढूंढना पड़ेगा, जैसे ऑल यहाँ पे कट हुआ, ऑल सेकंड में कट हुआ, ऑल थर्ड में कट हुआ, तो कॉमन भी हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ढूंढेंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है देखो जरा और बताओ। जे एन एल आई, तो जे एक दो, जे यहाँ पे 2 है, तीसरे में नहीं है ना, ऑल तो तीसरे में भी है, तो कटेगा क्या, एल आई, एल आई कटेगा, तो ऑल का कोड हो जाएगा एल आई। और एस्पिरेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्पिरेंट्स यहाँ पे है, क्या सेकंड में है क्या, नहीं, थर्ड में है ना, तो हमें कॉमन कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में, राइट करेक्ट। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, एन ए कॉमन आ जाएगा, राइट। अब थर्ड में लिखा है मस्ट, मस्ट कहीं पे भी है क्या सेकंड थर्ड में, नहीं है सर, नहीं है, तो इसको स्किप करना है, सर घबराना नहीं है कि मस्ट नहीं है मतलब हम लोग गलत जा रहे हैं, इसमें मस्ट का आंसर नहीं निकल रहा, नहीं ऐसा नहीं है, मस्ट अगर नहीं है तो स्किप करो, ऑटोमेटिकली इसका कोड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया, क्वालिफाई, देखो क्वालिफाई कट हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड में है ना क्वालिफाई, क्या थर्ड में है क्या क्वालिफाई, नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वालिफाई, और क्वालिफाई 2 जगह पे कट हो रहा है तो दोनों में कोड क्या आएगा, जे ए। तो देखो मस्ट का कोड ऑटोमेटिकली निकला कि नहीं, पी ए निकला ना, क्योंकि बाकी सब कट हो गए, एक ही बचा, तो रिमेनिंग कोड तो उसका ही होगा ना, बताओ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इन यहाँ पर है, अब यहाँ ऊपर में पहली लाइन तो सारी कट हो गई, अब सेकंड पे आ जाओ, इन यहाँ पर है, इन थर्ड में है क्या, नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, दोनों में कट कर दो, और सब्जेक्ट का कॉमन क्या आ जाएगा, आर ए, ठीक है। अब इन का कोड क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, टी ए, और रीड का कोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली एस ए। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, अगर आपने ये बना लिया, क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर इन, तो आप क्या करोगे आप, एल आई, सॉरी इन का कोड क्या है, टी ए, टी ए। व्हाट डज द मीन एल आई स्टैंड फॉर, व्हाट डज द मीन एल आई स्टैंड फॉर ऑल, ठीक है। अगर आपको ऐसा दे दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एस्पिरेंट क्वालिफाई सब्जेक्ट, तो कोड क्या आएगा, एन ए आर ए। अगर आपको पूछ दिया कि रिवर्स में पूछ सकता है आर ए जे एन ए का मीनिंग क्या होगा, तो आप बोल सकते हो सब्जेक्ट क्वालिफाई एस्पिरेंट, क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन करो, सैंपल क्वेश्चन था, और इसी तरीके से हमें कॉमन जो रहता है कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन वाला, इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे, नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है इसमें, किसी को पूछना है, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। कोणाची पॅन्ट घातली अरे कोणाची नाही म्हणजे
सेजल मैंने कुछ भी लिखवाया नहीं है क्वेश्चन के पहले, ये पहला ही क्वेश्चन है। राहुल म्यूट करो माइक को। सेजल ये पहले ही लिखो, पहले ही क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो आप। ओके ओके सर। अगर लिख के हो जाएगा तो बताइए। हो गया। डन सर। डन, चल रफ कर दो। हाँ सर। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। वेट सर। वेट में तो आधा निकल गया। आप लिख के दो क्या? नहीं सर, नीचे का ही थोड़ा बाकी था। यही बाकी है ना सिर्फ? हाँ 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 सर वही। ऊपर का रफ कर दो ना फिर। हाँ चलेगा। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, आपको जरा सॉल्व करिए। इसी तरीके से सॉल्व करना है। सर रफ कर दो। ओके। तो वो कोल्ड के बाद क्या लिखा? कोल्ड डेज। क्या मेरी लिखा राइटिंग है? मेरी राइटिंग ये समझ रही है? थोड़ा बड़ा लिखता हूँ तो। नहीं। सर बहुत नहीं। छोटा छोटा लिख रहे हो आप। नहीं समझ रही है? नहीं। ओके, उसको स्क्रीन पे डबल टैप करो, देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं स्क्रीन। स्क्रीन बड़ा और आपका आवाज राइटिंग। मेरा राइटिंग छोटा है। अरे मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ पता है, स्क्रीन पे छोटा दिखता हूँ। देखो अभी सही दिख रहा है? हाँ सर। चलिए सॉल्व करिए इसे। सर वो लास्ट में F O कहती हो, के पी पी। उस लास्ट में एकदम हाँ लास्ट में केपी है, KPADRSFO। F O है ना।
डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। डन सर। डन सर। हो गया, चलो सॉल्व करें। सॉल्व करें कि रुकना है थोड़ा देर? हाँ सर करो। चलो देखो, यहाँ पे कोल्ड लिखा हुआ है, कहीं पर भी सेकंड में कोल्ड और थर्ड फोर्थ में कहीं कोल्ड है? हाँ सर सेकंड में। सेकंड में कोल्ड है, तो कॉमन मिला फर्स्ट और सेकंड में। देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन मिला, तो फर्स्ट और सेकंड के कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है देखो जरा, NH, बरोबर, ठीक। तो कोल्ड का कोड हो जाएगा NH, कॉमन ही ढूंढना है, ठीक है। डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और डेज कहाँ पर है देखो, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, डायरेक्ट फोर्थ में दिया हुआ है। तो डेज हमारा फोर्थ में दिया हुआ है, तो कॉमन भी फर्स्ट और फोर्थ में, जहां जहां कट करेंगे वहां से हम लोग यहाँ पे डेज लेंगे। बट एक बात बताओ, विंटर भी दिया हुआ है, यहाँ पे विंटर दिया हुआ है, कहीं पे विंटर है क्या? मुझे एक बात बताओ, कहीं पे विंटर एक्स्ट्रा है क्या? नहीं। तो एक ही सेंटेंस में डेज है और एक ही सेंटेंस में विंटर है, और जब हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो एक ही सेंटेंस में डेज है और एक ही सेंटेंस में विंटर गिवन है। तो क्या हम कोड को डिफाइन कर सकते हैं क्या, डिटरमाइन कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते ना। नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेज का कोड केपी होगा या फिर आरएस होगा? पता चलेगा क्या? कि कॉमन तो कट कर दिया मैंने, केपी और आरएस, बट आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बता सकता हूँ कि डेज का कोड आरएस होगा या डेज का कोड विंटर होगा, सॉरी विंटर कोड आरएस होगा? बता सकता हूँ क्या मैं? बताइए। नहीं। नहीं बता सकता, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दिया है ना, एक ही सेंटेंस में डेज है और एक ही सेंटेंस में विंटर है। तो हम कभी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि केपी का कोड डेज होगा या आरएस का कोड विंटर होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों गिवन है, तो हमें पता नहीं चलेगा। बट हमें इतना पता चल गया कि डेज का कोड केपी या आरएस होगा, या फिर विंटर कोड केपी या आरएस में से होगा। क्लियर? क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? हाँ। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इजी वाले में से एक ही पूछेगा कि व्हाट इज अ कोड फॉर कोल्ड, तो आप इजीली आप NH बोल सकते हो, तो एक ही क्वेश्चन आएगा। बट वो क्वेश्चन कहां से पूछेगा? जो कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर विंटर? तो आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन कि डिटरमाइन नहीं हो रहा है, या फिर आपके आंसर होने चाहिए आइदर केपी और आरएस, या तो केपी होगा या तो आरएस होगा। क्लियर? दोनों में से कोई एक आंसर आना चाहिए। अब अब ये मत पूछ लेना कि सर दोनों साथ में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, या तो केपी, आइदर केपी और आरएस के ऑप्शंस आएंगे। क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है?
क्लियर? आगे बढ़ू? हाँ सर। चलो, अब इन का कोड देखो, इन यहाँ पर है और इन थर्ड में है। अगर हम इसे कट करेंगे तो इनका कोड क्या आ जाएगा? टी, राइट? चलिए, फर्स्ट में हमने पूरा कट कर लिया, अब सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, दीज यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में है क्या दीज? बताइए। नहीं है तो स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। जिसका कोड हमें नहीं मिलता है उसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रूम्स लिखा हुआ है, रूम्स देखो यहाँ पर और यहाँ पर है, तो रूम्स को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और रूम्स का कॉमन ढूंढेंगे। क्या आएगा कॉमन, बताओ जरा मुझे। आर यू हो जाएगा रूम्स का कोड। ठीक है, आर यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यहाँ पर है, थर्ड में सेंटेंस में आर नहीं है और डायरेक्ट आर यहाँ पे फोर्थ में दिया हुआ है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा? दोनों में कट करेंगे तो FO, राइट? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो दिस का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? BZ। ठीक है, प्लेजेंट का कोड यहाँ पर कट करेंगे, प्लेजेंट यहाँ पर भी है, प्लेजेंट को कट करेंगे और प्लेजेंट का कोड क्या आ जाएगा हमारा? AD। ठीक है, तो हमारा स्मेल का कोड क्या आ जाएगा? OM। अब क्वेश्चन देखो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेता हूं कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे अगर पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, इफ कंडीशन गिवन है दीज प्लेजेंट फ्लावर is written as BZ VG AD in the given code language, how will smell flowers be coded? OMVG। OMBG। बाकी लोग का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है? बाकी लोग का आंसर क्या है? OMBG। OMVG। ट्राई करो, ट्राई करो। क्या आंसर आ रहा है? OMBG। सॉल्व करूं मैं? OMAD आएगा ना? OMAD, ED चेक करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें। देखो हाँ दीज का कोड क्या है? दीज का कोड BZ है ना, तो दीज का कोड है BZ, तो BZ के ऊपर दीज का कोड लिख लो, मतलब दीज के ऊपर BZ लिख लो, तो ये BZ कैंसिल हो जाएगा। प्लेजेंट का कोड क्या है? AD, तो AD मतलब हो गया प्लेजेंट, तो AD को यहाँ पे कैंसिल करो। तो फ्लावर्स का कोड क्या मिला हमें? VG, राइट? बट पूछा क्या है? स्मेल फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का मिला VG, तो यहाँ पे VG लिख लो, फ्लावर्स का तो कोड सेम ही होगा। और स्मेल का देखो, स्मेल का क्या है? OM, तो कोड आएगा OMVG, राइट? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन करिए। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। हाँ हाँ क्रॉस चेक करो। हाँ चलो, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सिद्धेश, मैं आपको ये देता हूँ आंसर शीट, तुम चेक करो। हाँ, लिखते जाओ, चेक करो, स्टार्ट करो। वहाँ से फर्स्ट फर्स्ट
हाँ लेवल से देखो। क्यों फर्स्ट वाला? प्रेजेंट का कोड क्या था? एडी था ना? हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन बताते जाना फटाफट, चेक करते जाना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कोड फॉर विंटर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? चलो बताओ। KP और RS और cannot be determined. हाँ एग्जैक्टली, आइदर केपी और आरएस और कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन दिए होंगे तो वहां पे टिक करना, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ना दिया हो तो आपके एग्जाम में ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, आइदर केपी और आरएस, वहां पे टिक करना। आप ये मत बोलना कि जैसे सर दोनों साथ में आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। क्लियर? सीएन नहीं, वहां पे है ना, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप मुझे बताते जाओ E4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये लिख लो, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कोड NHRU इन द गिवन कोड लैंग्वेज? बताओ क्या आएगा? Cold rooms. NH का मतलब क्या है? देखो NH, यस NH का मतलब है कोल्ड, RU का मतलब क्या है? रूम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो इस तरीके का कभी मत बोलना कि सर NH पहले आया था तो कोल्ड पहले आना चाहिए था, RU बाद में आया तो रूम बाद में आना चाहिए था, वो मैटर नहीं करता। ऑप्शंस आपके रूम्स कोल्ड भी आ सकते हैं या कोल्ड रूम्स भी आ सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर वर्ड उस कोड को डिनोट होना चाहिए बस, ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा। लेकिन आपके आंसर जैसे NH दिया हुआ है तो NH पहले आया तो कोल्ड पहले आना चाहिए था एज पर द रूल, और RU बाद में आया तो रूम्स बाद में आना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है रूम्स कोल्ड भी आएगा, बट आपको वो टाइम पे टिक कर देना, ये मत सोचना है कि ऑर्डर अलग है मतलब भी गलत हो सकता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सही है। सही है, क्या क्या? सही है, सही। चलिए लिख लो, व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस स्मेल प्लेजेंट इन द गिवन कोड लैंग्वेज? फटाफट बता दो। BZOMAD. BZ OM. OM, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दिस का कोड है हमारा BZ, स्मेल का कोड है हमारा OM, और पूछा है प्लेजेंट का कोड है AD। तो हमारा कोड जो होगा, सर आई एम नॉट, हाँ हिनल आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा यूट्यूब पे, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा यूट्यूब पे। चलो दिस में प्रेजेंट का कोड आएगा, दिस का कोड है यहाँ पे हमने लिख लिया ऑलरेडी, बट देखो मैं अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, BZOMAD आया, अब सीक्वेंस फॉलो वाले आंसर पे अगर आया, इस ऑर्डर में आया तो राइट कर देना। कभी कभी सीक्वेंस उल्टा होता है, जैसे OD OM BZ, बट इसमें से ही होना चाहिए। तो कभी ये मत बोलना कि सर ऑर्डर में नहीं था तो मैंने टिक नहीं किया, या फिर मुझे गलत लगा मैंने वहां पे टिक नहीं किया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहां पे ये वर्ड्स आए भले कोई भी ऑर्डर में हो तो आपको टिक करके आना है। क्लियर? सर हाँ अगर ऑर्डर में दिया हो और सेकंड ऑप्शन में शफल करके भी दिया हो तो क्या ऑर्डर दिया वाले हो? भी क्लिक शफल करके मतलब आगे नहीं पीछे। ऐसा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं है। चलो देख लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दो, साथ में आप लिखते भी चलो, व्हाट विल बी द कोड फॉर डेज आर कोल्ड इन विंटर कोडेड एज?
इसका देखा तुमने? हाँ, 7 का ए का क्या का था? ए 7 का ए OMBZAD। सर हाँ KPRS FON KPRS FO S क्या क्या FO NH TE TE। ओके, KPRS तो डेज और विंटर का हो गया। देन FO हो गया हमारा R का, तो R भी हो गया, डेज हो गया, विंटर हो गया। अब कोल्ड और इनका लेना था, इनका हो गया TE और कोल्ड का आपने ले लिया। कोल्ड कहाँ गया? NH। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर KPRS FO NH। ऑप्शन क्या है? सी लिखा है। सी ना, एक मिनट देखिए मिस्टेक्स। हेलो सर। सर विंटर का केपी और आरएस इसमें कर दो। हाँ एक मिनट देखो टाइपिंग है। सर्कल कर दो, सर्कल कर दो। करेक्शन की ओर भी डाल दो। टी वर्ड डाल। चलो हाँ पूछिए, क्या पूछिए? सर विंटर का केपी आरएस था ना? हाँ एग्जैक्टली। देखो विंटर का KPRS हमें नहीं पता, बरोबर। बट एग्जामिनर ने क्या पूछा, व्हाट विल बी द कोड फॉर डेज आर कोल्ड इन अ विंटर। आपका डाउट ये है कि मैं डेज को कौन सा कोड करूं, विंटर कौन सा कोड करूं, राइट? ये डाउट है, बताओ। यस सर। बट एक बात बताओ, ये डे और विंटर एक ही सेंटेंस में है ना? अलग अलग है क्या, मुझे बताओ। एक ही सेंटेंस में है, तो डे और विंटर जब एक ही सेंटेंस में है तो क्या फर्क पड़ता है हम KPRS अगर साथ में ले तो? क्योंकि वो कोड आगे पीछे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें पता है कि KP और RS में से कोड या KP किसका है, RS किसका, हमें नहीं पता। बट ये दोनों कोड डेज और विंटर में से ही है ना, तो हमने डे और विंटर में से यहाँ पे एक ही सेंटेंस में ले लिया। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा चेक करे, बट हमारा आंसर राइट है। ठीक है, सर ऑप्शंस के कैसे ऐसे आएंगे क्या ऑप्शंस? एग्जैक्टली ऑप्शन ऐसे आएंगे KPRS FO NH T, इसी ऑप्शन में आएंगे। बट सफल हो सकता है कि आगे पीछे, बट आपका आंसर यही होगा। ये डे और विंटर। बोलो सर डे या विंटर सिंगल वर्ड नहीं आएगा ना? डे और विंटर क्या बोल रहे हो राहुल? सिंगल वर्ड तो नहीं आएगा ना? सिंगल वर्ड आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर आइदर KP और RS। ऐसे में अगर सिंगल वर्ड्स में आता है, फॉर एग्जांपल सिंगल वर्ड्स में आएगा तो मतलब उसका खाली डेज ही दिया है, विंटर नहीं दिया है, डेज आर कोल्ड बस इतना ही दिया होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपको ऐसा कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम पड़ेगा डे का कोड KP और RS में से होगा? तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा लेकिन इसमें डेज और विंटर साथ में दिया है, तो हमने दोनों कोड साथ में ले लिया। ओके तो Clear? आगे भी KPRS है और पीछे विंटर का भी KPRS है, तो दोनों ऐसे लिख देंगे तो? दोनों कैसे लिख सकते हो? हाँ बस नहीं पूछ बड़े रही बड़े हूँ। बड़े बड़े सर ऐसा ही लिखूंगा। दोनों कैसे लिख सकते हो आप? एक कोड, एक वर्ड को एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है, तो डेज को आप KPRS लिखोगे, फिर विंटर को भी KPRS लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते आप। देखो बात को समझो, डे एक एक वर्ड्स को एक कोड दिया है, बट हमें डे और विंटर में ये नहीं पता है कि KP कौन सा, RS कौन सा है। बट आप ये नहीं कह सकते कि डेज का कोड KPRS स्लैश करके लिखे, फिर विंटर KPRS स्लैश करके लिखे। कोई बात ही नहीं बनती ना। डेज और विंटर दोनों साथ में दिया, KPRS लिख दो। अब वो एग्जामिनर चेक करेगा कि डेज का किसका कोड है, RS का किसका कोड है। आपको तो आंसर से मतलब है, और यहाँ पे आपका राइट फॉर्मेट है। क्लियर? ओके। सर अगर डेज आर कोल्ड इतना ही आया तो फिर अगर डेज का नहीं पता सिर्फ देखो अगर डेज मान लो फॉर एग्जांपल डेज आर कोल्ड इतना ही आया, जिससे अभी राहुल ने पूछा था सेम क्वेश्चन, डेज आर कोल्ड अगर इतना ही आया तो बट आपको आर का और कोल्ड का तो कोड मिल जाएगा, बट डेज का मिलेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, सिंपल। तो फिर आर कोल्ड उसका भी कोड नहीं लिखना है ना, तो पूरे में इसका कोड नहीं नहीं, हाँ और हाँ कोल्ड का नहीं लिखना है, वो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन होगा, तो वहां पे टिक कर देना। या तो अगर 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस, पांचों ऑप्शंस में से अगर आपका KP अगर दे दिया फॉर एग्जांपल, और कहीं पे भी RS नहीं दिया है, तो वहां पे टिक कर देना। क्लियर? समझा आपको, नहीं समझा?
नहीं, क्या 5 ऑप्शंस वाला क्या बोला? अगर 5 ऑप्शन पूरा दिया हुआ है जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया है, आइदर और के ऑप्शंस भी नहीं दिए हुए हैं, पांचों ऑप्शन परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, बट कहीं पर भी आरएस का जिक्र नहीं किया है, आपको दे दिया केपी, केपी आर और कोल्ड का कोड दे दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो भी कोड है आरएस और एफओ, केपी दे दिया, एफओ दे दिया और एनएच दे दिया, तो आपका पांचों ऑप्शन में से कहीं पर नन ऑफ दिस का ऑप्शन है क्या? नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन है क्या? नहीं है। आइदर और का ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो आपके पास एक ही रास्ता बचेगा उस पर टिक करने के लिए, क्योंकि केपी मतलब हो जाएगा इनडायरेक्टली डेज। समझे आप? हाँ हाँ सर, ओके। चलो क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, रफ कर दूं। हाँ सर। चलो एक और ले लो क्वेश्चन। इकोनॉमिक चलिए सॉल्व करिए इसे। डन सर। वेरी गुड। डिम्पल, आप हो क्या लाए यहाँ पे? डिम्पल okay. डन। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई डाउट नहीं है ना ऐसा कुछ? डन सर। वेरी गुड। डन सर। ओके, सॉल्व करें।
जी सर। बन गया सिद्धेश? ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं तो फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें? हाँ सर। यस सर। चलिए 2 मिनट। सॉल्व कर, 2 मिनट, ठीक है, सॉल्व कर लो फिर बताओ। हाँ दूसरा वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 to 13, 9 to 13। 9 to 13। रिस्क है 9 to 13। 9 तो है, हाँ बराबर है, रिस्क है, डेवलपिंग तो नहीं है, रिस्क भी नहीं है, रिस्क नहीं है, रिस्क प्रिंटिंग मिस्टेक। सर देखते ऑफ हैं। और कंटेक्स्ट बच रहा है बस। हाँ करें? अरे आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करें? चलो हाँ यहाँ पे सर, लिखा है, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक, ठीक है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं पर भी लिखा है इकोनॉमिक? हाँ थर्ड में। थर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे कट कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड में कॉमन ढूंढना है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? एमएस, तो एमएस का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक, राइट? चलो ग्रोथ को यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, ग्रोथ सेकंड में भी है, कट करेंगे, ग्रोथ थर्ड में नहीं है, ग्रोथ फोर्थ में नहीं है, तो ग्रोथ का कोड क्या हो जाएगा हमारा? टीई। टीई। स्लो यहाँ पे लिखा है, स्लो यहाँ पर है, स्लो कहाँ पर है? कहीं पे भी नहीं है, छोड़ दो इसे, स्किप करो। डाउन पे आ जाओ, डाउन यहाँ पर है, सेकंड में डाउन नहीं है, थर्ड में डाउन नहीं है, फोर्थ में डाउन गिवन है, तो डाउन यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CN। और स्लोस का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? FA, ठीक है। ऑफ यहाँ पर गिवन है, ऑफ कहीं पर भी नहीं है तो ऑफ को स्किप कर दो। डेवलपिंग को कट करो, डेवलपिंग यहाँ पर है, और डेवलपिंग को जब हम कट करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा दोनों में? HO, ठीक है। कंट्री को कट करेंगे हम लोग, मुझे बताओ, नहीं है, तो ऑफ और कंट्री का कोड आइदर GI होगा या फिर KU होगा। समझ में आया? आप बता सकते हो क्या ऑफ का कोड इसमें से क्या है? नहीं बता सकते, पर अगर एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया व्हाट इज द कोड ऑफ ऑफ, तो आंसर आपका आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ना दिया हो तो क्या आएगा आपका आंसर? आइदर GI और KI। KU सेम गोस टू कंट्री, सेम वैसे फॉलो करना है। चलो आगे आते हैं कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन गिवन है, यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है, कट कर दीजिए और कंडीशन का कोड ले लीजिए। क्या कोड आएगा दोनों में? BP, यहाँ पे कोड आ जाएगा हमारा कंडीशन का कोड, और एजेंडे का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? JE। और लाइक ट्रेंड का कोड क्या हो जाएगा? आइदर KX और DR, राइट?
क्या सबका सेम आया था? यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इफ slows developing risk is coded as HOFAZY। सर वो ट्रेंड और लाइक का भी सेम वैसा ही ना कि नॉट yes डिटरमाइंड। yes yes cannot be determined either kx or dr, same then how will economic risk down coded as, बताइए क्या आएगा? MSZY NHZY CN CN। सर MSZY NHZY CN। MS MS इकोनॉमिक का MS है। MS की जगह पे हाँ चलिए सॉल्व करें, क्वेश्चन लिख लो चाहिए तो क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करें। हो गया? करो सॉल्व। देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है इफ करके, इफ स्लोज डेवलपिंग रिस्क इज कोल्ड एज HOFAZY। तो स्लोज का कोड क्या है हमारा? स्लोज का कोड है FO FA। तो FA यहाँ पे कट हो जाएगा, स्लो यहाँ पे कट हो जाएगा। डेवलपिंग का कोड क्या है हमारा? HO। तो डेवलपिंग कट हो जाएगा, HO कट हो जाएगा। रिस्क का कोड हमें मिल जाएगा ऑटोमेटिकली ZY, बरोबर ना? रिस्क का कोड हमें मिला ZY। रिस्क के नीचे हम लोग ZY लिख लेंगे, ZY लिख लेंगे। अब बाकी देखो इकोनॉमिक का कोड हो जाएगा हमारा MS। ZY रिस्क का मिल गया हमें, डाउन का कोड हमारा हो जाएगा CN। तो हमारा आंसर आएगा MSZY CN। क्लियर? चलो MSZY ऑप्शन डी। IBPS को ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क। IBPS के ऑप्शन मतलब डी। टोटल ये पूरा सम 5 मार्क्स का है कि फिर इसमें और कुछ ऐसा मतलब? देखो ऐसा आपको फॉर्मेट दिया रहेगा, ये फॉर्मेट दिया रहेगा, आपको इस तरीके से आंसर निकालना है, पर्टिकुलर वर्ड्स का पर्टिकुलर कोड, और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जैसे मैंने ये लिख के दिया, वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ओके, और हर एक का ऑप्शन अलग अलग आता है क्या? अलग, हर एक का ऑप्शन अलग अलग आएगा। चलिए रफ कर दूं मैं इसे। क्या लिखा आपने? 9 का क्या है? डी। चलो रफ कर दो, स्टूडेंट्स बताइए रफ करूं? सेकंड क्वेश्चन ले लो। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो 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 बोलो। शीट पे ये पूरा लिखना ही पड़ेगा ना, मतलब एग्जैक्टली लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप ओरली करने जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, गलती होगी तो दोबारा जो टाइम वेस्ट होगा दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बेटर यही होगा। कितना टाइम लेता है इसको सॉल्व करने? ये देखो मैं बताता हूँ, इसको ये पूरा लिखने में आपका हार्डली 50 सेकंड जाएगा। स्पीड में लिखना है 50 सेकंड में, सॉल्व करने में आपका 1 मिनट जाना चाहिए। मतलब पकड़ लो 2 मिनट में 5 मार्क मिल गए, वो भी टिक करके। हाँ मैंने 2 मिनट ज्यादा बताया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अराउंड 1.5 मिनट में 5 मार्क हाथ में ले लोगे, ठीक है? तो 1.5 मिनट में बन जाएगा। इसको स्पीड में लिखना होता है, ये मैं समझा रहा हूँ, इसके थोड़ा टाइम लग रहा है, और स्पीड में लिखना है। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो, और फटाफट कट करना है। कट करने के बाद आपको टिक मार्क क्या करना है, आंसर तो सामने रहेगा, टिक करना है, माउस कर्सर लेकर टिक करना है, सिंपल। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द कोड फॉर कंडीशंस ऑफ कंट्री? बताइए क्या आएगा? PP GI BP Q और कैन नॉट बी रिटन।
ओके GI बीपीजीआई KU or cannot be determined. cannot be determined. एग्जैक्टली देखो कंट्री का कंडीशन का कोड दिया है बीपी, ऑफ का कोड दिया है हमारा आइदर और के केस में ऑफ और कंट्री कोड दिया है जीआई केयू। तो जीआई केयू दे दिया क्योंकि साथ में ले लिया हमने, क्योंकि ऑफ और कंट्री साथ में दिया हुआ है। तो आंसर आएगा बीपी जीआई केयू एल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है आगे बढ़े, चलो ऑप्शन नंबर, सर एक बार जरा पेपर पे ऑप्शंस तो दिखाओ कैसे। देखो ऑप्शन दिखाओ मैं आपको, ऑप्शन देखना है क्या? देखो इस तरीके से ये है क्वेश्चन, किधर लिखा? कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द कोड फॉर कंडीशन ऑफ कंट्री। तो देखो इस तरीके से 5 ऑप्शन दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया है, तो मतलब हमारा डेफिनेट वाला आंसर होगा। और डेफिनेट में कौन सा है? बीपी जीआई केयू। तो बीपी जीआई केयू कहां पर देखो जरा, थर्ड, तो आपको थर्ड पे टिक करना है, सी पे टिक करना है। क्लियर? यस सर। चलिए थर्ड ऑप्शन बराबर है सी। सी इसको क्रॉस चेक करते हैं ना, जो गलती रहेगा राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, सॉरी 3। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग, ले लो, म्यूट कर दो, घर से आवाज आ रहा है। Which of the following may represent the code for growth improve in the given code language? Options दे रहा हूं, 1 LEDR, B CSCN, C CSDR, D CNMQ, E CSTE। बताइए क्या आंसर आएगा? CSTE। CSTE। ओके चेक करते हैं, बाकी लोग कभी आ जाना तो CST। चेक करते हैं। चलो सॉल्व करूं मैं, सॉल्व करो ना सर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द कोड फॉर ग्रोथ इम्प्रूव। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से हमें क्या मिल रहा है? ग्रोथ मिल रहा है ना, ग्रोथ का कोड क्या है? टी हो जाएगा। बट इम्प्रूव कहीं पर भी है क्या? पूरे इसमें इम्प्रूव वर्ड कहीं पर भी है? नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस तरीके का वर्ड आपको दिया हो जो सिलेबस के आपके जो क्वेश्चंस के बाहर का हो, तो इसका कोड भी आपके क्वेश्चन के बाहर का ही होगा। मतलब जो कोड होगा इसके बाहर का ही होगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपके ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है। और ये ऑप्शन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, इसमें नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन अगर आ सकता है बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा, तो याद रखना। क्योंकि इम्प्रूव वर्ड जो है वो आपके इस फॉर्मेट से बाहर का है, वर्ड भी बाहर का है तो उसका कोड भी बाहर का होगा। जैसे ग्रोथ का मिल गया टीई, अब टीई जहां पे होगा पहले उसको फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ का कोड टी है। फर्स्ट में टी है क्या? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं पे भी टीई नहीं है ना? है क्या टीई? नहीं। देखो फिफ्थ में दिया है टीई, बट हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे भी ऐसा टीई दे सके तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो इसीलिए मालूम पड़ गया आपको कि टेकी में दिया है, टी तो आपने बता दिया, बट कहीं कहीं पे टी 2 बार दे सकता है, तो आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। तो अब देखो क्या करना है, टी यहाँ पे मिला, टी यहाँ पे मिला, बट आपको पता है कि इम्प्रूव वर्ड जो है वो इसके बाहर का है, तो कोड भी इसके बाहर का ही होगा। अब देखो सीएन जो कोड दिया है, क्या सीएन हमारा देखो डाउन का कोड है ना? हाँ। तो क्या ये हो सकता है? क्या कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ। बट देखो सीएस कहीं पर भी दिया है कोड, जरा देखो जरा इसमें से कोई कहीं पे सीएस है क्या? नहीं। नहीं है। बट इम्प्रूव यहाँ पे कहीं पे भी है क्या? नहीं है ना?
तो इसका मतलब ये होगा कि इम्प्रूव अगर बाहर का वर्ड है तो सीएस का कोड भी बाहर का ही होगा, तो सीएस भी कोड बाहर का दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ई सही। क्लियर है? क्लियर। हाँ सर। चलो रफ कर दो। अच्छे सर। हाँ सर। और इसका दिया है व्हाट इज द कोड फॉर KX स्टैंड फॉर, KX स्टैंड फॉर, ऑप्शन करो KX स्टैंड लाइफ और ट्रेंड और कैनॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर बी बरोबर है। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे, KX स्टैंड फॉर क्या है? लाइक और ट्रेंड कैनॉट बी डिटरमाइंड। एग्जैक्टली, लाइक और ट्रेंड, क्योंकि KX का कोड यहाँ से आ रहा है, तो KX का कोड आइदर लाइक और ट्रेंड होगा। अगर ऑप्शन में आइदर और ना दिया हो तो ऑप्शन में पिक करना है हमें क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर एजेंडा, एजेंडा जी। ए JE डायरेक्टली दिया हुआ है, एजेंडा का कोड JE सिंपल। आपने नोटिस किया एक बार कि जो चीजें हमें सिंपली मिल रही हैं, जो चीजें हमें इजीली मिल रहा है, जैसे देखो एजेंडे का कोड, ये इकोनॉमिक का कोड, डाउन का कोड, डेवलपिंग का कोड, इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया? सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया ना, व्हाट इज द कोड फॉर एजेंडा, पूछा गया कि एक ही क्वेश्चन। तो एग्जामिनर, तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से जो चीज इजीली मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएंगे 5 में से, बाकी 4 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा। तो घुमा के कैसे पूछेगा, जैसे जैसे आइदर और का केस हो गया, जैसे ये लाइक और ट्रेंड का, तो आइदर और वाला पूछेगा, या फिर पूछ सकता है कि अगर इसका कोड ये होगा तो रिमेनिंग कोड क्या होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट लिखा था ना, स्लो डाउन रिस्क, अगर स्लो डाउन रिस्क का कोड ये है तो बताओ इकोनॉमिक रिस्क डाउन का क्या होगा कोड, जैसे अभी लिखा था ना हमने, लिखा था कि नहीं अभी, उस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। बट आपको ये मत सोचना कि जो इजी वाला है वो पूछेगा एग्जाम में, इजी वाला पूछेगा बट एक ही पूछेगा, जो दिख रहा है सामने उसके बार बार पूछे क्या मतलब, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, बट 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्लियर? सबको रफ कर दूं? मतलब वो टोटल पूरे 2 मिनट में अपने को सॉल्व करना इजीली है? नहीं नहीं नहीं, आपका मैं बोल रहा हूँ 1.5 मिनट में 5 मार्क आ जाएगा। ये 2 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं ऊपर नीचे हो गया तो मैच टू मैच 2 मिनट, बट अगर आप 2 मिनट्स में 5 मार्क्स ला रहे हो तो बुरा क्या है, कुछ भी बुरा नहीं है। 2 मिनट से 5 मार्क्स, पजल भी बनाने जाओगे 2 मिनट में 5 मार्क ही मिलते, कुछ बुरा नहीं है। चलो रफ करूं, लेकिन आप लोग ये मत करना कि ओरली सॉल्व कर रहे हो आप स्क्रीन पे, अगर आप रजनीकांत बनने जाओगे तो फिर गए, आपको पेपर पे ही लिखना है। रजनीकांत नहीं बनना है। चलो रफ कर रहा हूं मैं। यस Always to be right is 4932. Right is also just 9765. Come to terms 138. Terms are just 016. Always is 74. चलिए सॉल्व करिए।
डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाए तो Done, sir. डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया सर। चलो सॉल्व करें। यस सर। चलो सॉल्व करें। हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे कट किया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में डायरेक्ट मिलेगा। तो ऑलवेज का कॉमन क्या मिलेगा बताओ जरा। 4 4। ठीक है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कट कर दो, कॉमन ढूंढो, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3। 3। ओके। बी यहाँ पर है, बी कहीं पर भी नहीं है, इसको स्किप कर दो। फिर राइट लिखा है, राइट कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो राइट का कोड करेंगे हम लोग 9। देन बी का कोड हमें मिल जाएगा 2। ओके। इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, डायरेक्टली कट करो और दिख रहा है एक ही बचा हुआ है तो 7 ही होगा। यस करेक्ट। ऑलवेज का अल्सो का कोड है, अल्सो तो गिवन नहीं है, चलो छोड़ दो। जस्ट गिवन है तो जस्ट को कट करो और जस्ट का कोड हमारा हो जाएगा जस्ट 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 6 और अल्सो का कोड हो जाएगा 5। 5। ठीक है। टर्म्स का यहाँ पे कट करेंगे कोड हमें तो क्या मिलेगा 1। टर्म्स हो गया 1 तो कम क्या हो गया हमारा 8 और आर क्या हो जाएगा हमारा 0 एंड हो गया डन। इसी था। जस्ट ये लेने का पर्पस ये था कि हमेशा आपका जो वर्ड होता है उसके अगेंस्ट वर्ड नहीं दिया होगा, उसके आगे न्यूमेरिक भी दे सकता है। ये लेने का पर्पस ये था मेरा। बाकी सेम तरीके हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the एक मिनट, which of the following is the code for come? कम के लिए कोड क्या होगा 8। देखो जरा सिद्धेश, 1। नहीं नहीं कम के लिए 8 होगा ना। टर्म सुना। एक मिलेगा एक है। चलो बरोबर 8 है। 1 कैसे होगा हम सुना सर हम लोग। टर्म सुनाई दिया। ओके 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 102 15 से चेक करते हैं। 102 का सी। क्या the code for 102 come सी is 8 नहीं B है। क्या दिया B the code for come is 8 because 2 3 and term 1 कम का कोड आएगा 8 है ना। हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या है उसमें B बी इज करेक्ट बी। और है ना? 2 का क्या है 3 नहीं नहीं ओनली 102 का देखो 102 का बी है ना ऑप्शन। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। Which of the following is the code for, चलो ये बताओ which of the following is the code for 86315? नहीं नहीं करेक्ट कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसा निकल कम 8 का कोड क्या है हमारा कम जस्ट 2 का कोड क्या है जस्ट Just. एंड 3 का कोड क्या है हमारा टर्म ऑल्सो।
2 एंड 1 का कोड है टर्म्स term एंड 5 का कोड है also. हमारा आल्सो। Also. ठीक है, 8 का कोड ये, इसका ये, इसका ये, 1 का ये एंड 5 का ये। वेरी गुड। चलो ऑप्शन नंबर बताओ मुझे, 103 का क्या है? ई। टर्म given है, just given है, 2 given है, term given है also। very good। चलो which of the following may represent, इसका बताओ, which of the following may represent always be right terms, बताओ क्या आएगा? always का कोड क्या होगा? 4291 429 291 4। b का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 2. राइट का कोड क्या हो जाएगा? 9 और टर्म का कोड हो जाएगा 1। 4291। किसी का मोबाइल नंबर है क्या लास्ट में ऐसा कुछ? नहीं। नहीं सर। 4291 4291 4291 ऑप्शन नंबर बी बरोबर है। Which of the following is the code for right? Right is coded for 9। 9 सिंपल दिया हुआ है। ए। ड्रॉप कर दूं? हाँ यस सर। ये हम लोग सीख रहे हैं कॉमन वाला, इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉजिकल वाला। इसमें लॉजिकल भी आते हैं, इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग लगाना है। एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से सब मतलब इजी गिरेगा। सर BH BN है कहाँ पे? फर्स्ट में लास्ट। BH चलिए सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड चंद्रशेखर। चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें। वेरी गुड, सॉल्व करें।
Yes, sir. चलिए, हुआ सिद्धेश? No problem. फिर बाकी है आराम से मिस्टेक नहीं। चलो, फ्लाई दिया हुआ है यहाँ पर, फ्लाई थर्ड में भी है, फ्लाई फोर्थ में भी है। कॉमन ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? सब जगह पे हमें In. इन और इन, फ्लाई का कोड देगा इन। हाई का कोड यहाँ पे है, कट कर दो। हाई कहाँ पर है? डायरेक्ट फोर्थ में है, तो हाई को कट कर दो। यहाँ पर हाई का कोड क्या हो जाएगा? BH। ऑन यहाँ पर गिवन है, ऑन कहीं पे भी गिवन नहीं है, इसको स्किप कर दो। स्काई यहाँ पर गिवन है, स्काई यहाँ पर गिवन है, देन स्काई का कोड हो जाएगा हमारा IK, राइट? ये होगा। ऑन का कोड क्या हो जाएगा? DV। DV हो जाएगा। फॉर यहाँ पे गिवन है, फॉर यहाँ पर गिवन है, फॉर को यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो ES यहाँ पर कोड हो जाएगा, ठीक है? बर्ड यहाँ पर गिवन है, बर्ड यहाँ पर गिवन है, कट कर दो, PB। वेरी गुड। यहाँ पे ओनली गिवन है, ओनली कहीं पे है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली इसका कोड हो जाएगा हमारा CT। और लव और टू का यहाँ पे आइदर और केस आएगा, MO और RY। और पीपल का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा SX, राइट? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल कोड फॉर, चलो ये तो ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग may be the probable code for people touch sky. The given code languages. ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ओके, चेक करते हैं बाकी लोग को आंसर आ जाने दो। फोर्थ वाला ही है सर। फोर्थ, ओके चलो सॉल्व करें। क्या आ रहा ऑप्शन? चेक करो अच्छे से, बाकी लोग का 4 आ रहा है। हाँ, 4 है, 4 है। आप लोगों का आंसर आया, करो सॉल्व करो। पूरा पेपर सर डिकोडिंग पे आ जाओ तो। क्या हुआ राहुल, क्या बोल रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाए तो। पूरा पेपर कोडिंग और डिकोडिंग में आ गया था। समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। हो गया, डन, सॉल्व करो। Which of the following may be the probable code for the people touch sky? एक बात बताओ, people का कोड क्या है यहाँ पर? SX, people का कोड है SX, राइट? टच कहीं पर भी है क्या? टच कहीं पर भी है? नहीं सर। तो इसका कोड भी बाहर से होगा। स्काई का कोड गिवन है IK, राइट? तो आप ऐसा देखो, दो यहाँ पर कहाँ पे दिया हुआ? SX एंड IK। पहले में तो नहीं दिया है, पहले में सेकंड में SX दिया बट IK नहीं दिया है। थर्ड में SX और IK दिया हुआ है, फोर्थ में SX और IK दिया हुआ है, बट फिफ्थ में नहीं दिया। तो अब ये दोनों में से फाइंड आउट करना है कि टच का कोड क्या होगा। बट टच अगर हमारा यहाँ से बाहर, यहाँ के बाहर का वर्ड है, कोड भी बाहर का होगा। बट MO दिया हुआ है, MO देखो यहाँ पे दिया है, सिंपल चेक करो, दिया है मतलब ये लव और टू में से किसी का कोड होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा बनेगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चेक करो, मैं आपको बताता हूँ आंसर। 17
ऑप्शन डी। नंबर तो नहीं दिया है। 17 का डी, प्रिंट चेक हाँ ऑप्शन नंबर डी। चलो रफ कर दो स्टूडेंट्स, बताओ। What what will be the code for what will be the code for only bird fly? बताओ क्या आएगा? Only bird fly क्या कोड आएगा? CTPHIK CT PB एंड fly का कोड हो जाएगा in। डायरेक्टली दिया हुआ है, इजी था। चलो CT PB और in और A PH है ना, PB वर्ड का PB ऊपर है ना? H है, ऊपर देखो H लिखा है। नहीं पीबी बरोबर है सर। H का है, वो तो हाई का है BH। ऑप्शन नंबर A। What is the code for BH stand for? Option number E। Hi. What is the code for low? Option number C। MO Cannot be determined, MO और Not देखो, what is the code for low? Low का कोड होगा either MO और RY या फिर cannot be determined। Clear? चलो अब कर दो। Yes, sir. हाँ सर। इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, फिर हम लोग सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें टेबल दिया होगा, उसका कोड निकालना होगा। सर वही ले लो ना डायरेक्ट, अभी टाइम कम है। टाइम कम है मतलब टाइम कम है मतलब अरे यार एक क्वेश्चन ले लो उसके बाद फिर, क्योंकि बाकी लोग भी रहते हैं ना यहाँ पे, कैसे सबका ध्यान देना पड़ेगा। टाइम कम है मतलब राहुल क्या हुआ? सर मतलब सर हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। सर एक चीज आप पूछो, एक चीज पूछो। सर ये पूछे थे, जैसे सर ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में, हाँ जैसे SBI का दिया था तो ऐसा क्वेश्चन आया था, बट उसको सर ऐसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, ऐसे सारा लिखना पड़ेगा। ये सारा लिख के सॉल्व करने पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई दूसरे रास्ते पे चले जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे फिर। क्योंकि वो लिखने आता तो ऐसे है, लेकिन लिखने में टाइम चला जाता है वो सर ना, इसलिए देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो अब जो टॉपर बंदा होगा वो भी लिख के सॉल्व करता है, उसका भी टाइम जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो भी आपका टाइम जाएगा। टाइम तो जाना ही है। टाइम वही सबसे ही हम लोग बराबर करते ना कि देखो 5 मार्क का क्वेश्चन करना है आपको, 5 मार्क के लिए आएगा तो आपको लिखना ही है। कितना टाइम लगता है लिखने में मुझे बताओ ना। मैक्स टू मैक्स अगर आप स्पीड में लिखते हो 40 सेकंड्स के अंदर होता है, लिख के 40 सेकंड्स के अंदर। कितना टाइम लगता है? इतना तो, इतना छोटा तो आता है वो। अगर आप स्पीड में लिखते हो 40 सेकंड्स, कट करने में आपको लगेगा 30-40 सेकंड, 1.5 मिनट, प्लस क्वेश्चन को टिक मार्क करने में 10 to 20 सेकंड्स। आपके 2 मिनट के अंदर बनते हैं 5 मिनट, 5 क्वेश्चन। क्या बुरा है बताओ? टॉपर भी वही फॉलो करेगा, कुछ अलग फॉलो नहीं करता। सर वही बस यही पूछना। वही लिख लो बस, यही तरीका, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, एक ही रास्ता है हमारे पास। डन सर।
चलो वेरी गुड जिसका हुआ वेरी गुड। आंसर चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। सॉल्व करें। हाँ सर। चलो देखिए वेरी वेल, यहाँ पे वेरी दिया हुआ है। वेरी कहाँ पर है? कहीं पर है क्या वेरी? नहीं है, नहीं स्किप सर। करो। वेल लिखा हुआ है, वेल यहाँ पे वेल है। दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या आएगा हमारा? एल एल ए, ठीक है। अन लिखा हुआ है, अन यहाँ पर है, अन सेकंड में है, अन डायरेक्टली फोर्थ में है। कॉमन बता दो क्या आएगा? एम आई। माई एम आई का फोन आ गया याद, एम आई से। चलो रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, ये वैसा वाला रेस्पेक्ट है जो घर पे नहीं मिलता। चलो जी यू। तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एफ ओ। ईज को कोड करेंगे यहाँ पर, ईज यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे बी एम। ऑलवेज को कट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कोड डीसी। एसेंशियल कोड यहाँ पे नहीं है दिया है। बीइंग कट होगा, बीइंग यहाँ पे आ जाएगा, बीइंग का कोड यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेप्ट एसेंशियल का कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा एचआर। मनी का यहाँ पे आइदर ऑफ द टेस्ट, राइट। कितना टाइम लगा मुझे बताओ? 20 सेकंड्स लगे? कितने लगे? यस सर। बट वो भी समझा के 20 सेकंड्स लगे। अगर अकेले में सॉल्व करना हो, किसी को समझाना ना हो, तो और भी कम टाइम लगेंगे। तो ये बहुत इजी होता है, ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो। मैंने और कोई तरीका नहीं है, आपको बता रहा हूँ। अभी भी ओरली करने जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वैसे वो भूल जाता है ना अल्फाबेट कौन सा काटना है, लिखने से ही सही समझ में आता है। लिखने से आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो 5 मार्क लिए कंफर्म है। और ये क्या ओरली करोगे ना, ओरली तो चलो आपने लिख भी लिया, पेपर पे लिख नोट डाउन भी कर लिया, कोई ये वर्ड का ये वर्ड का ये। लेकिन आप इतना ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं होता है वो टाइम पे, क्योंकि हमारा टाइम भी चलते रहता है ऊपर टाइमर, और हमें दिमाग में ये चलता है कि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, वहाँ पे अटेम्प्ट करने की बात चलती है। और यहाँ पर इस तरीके का अगर आप ओरली करोगे, एक भी जरा ब्रेन में कंफ्यूजन आया, चलो गए, फिर क्या करो, लिख के सॉल्व करोगे। बट जो गया हुआ टाइम वापस आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो बेटर वही है कि हम लोग इसी तरीके को फॉलो करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि 1.5 मिनट हुआ या 2 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, एक्यूरेट मार्क्स तो मिला कम से कम। यस सर यस सर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मनी? मनी का कोड क्या है? मनी 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 और कैन नॉट बी डेट। यस करेक्ट। 22 का डी ई, 22 का ई बरोबर। व्हाट इज द कोड फॉर वेरी एसेंशियल? FOMI. FOHR B. Which of the following may represent the always well respect? Always well respect. DCLA GU. DCLA GU. DCLA JU. DCLA JU. एक मिनट, हाँ एक मिनट। DC ऑप्शन क्या दिया है? D. What does the code for BM stand for? BM stand for what? Is. A. Which of the following may represent the LA DC MI? LA DC MI. LA मतलब well, DC मतलब always, always, और MI का दिया है MI कोड on। ठीक है, बताओ क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी, वेल बीइंग अर्न। वेल बीइंग अर्न नहीं रॉन्ग दिया। डी है ना? डी है कि ये सॉरी ई वेल बीइंग अर्न, प्रिंटिंग मिस्टेक, गुड जॉब। LIDCMI, LI का मतलब हो गया हमारा वेल, और DC का मतलब हो गया हमारा ऑलवेज। और यहाँ पे दिया है, और किसका पूछा था? MI का मतलब है अर्न। तो वेल ऑलवेज अर्न, वेल ऑलवेज अर्न, सी आएगा। सी
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी लिखना वहां पे गोल कर दो और सी लिख दो, वहां पे गोल करके लिख दो क्वेश्चन नंबर 26 बराबर, वहां पे सी और लिख दो वहां पे टीई मतलब टाइपिंग एरर टीई। चलो रफ कर दो ना इसे, इनफ हो गया ना कॉमन वाला क्वेश्चन, इनफ हो गया, हाँ सर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना राहुल? बहुत टाइम है सर। बहुत टाइम है। चलो अभी मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको टेबल दिया होगा और जनरली ये आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग के, या फिर ये आपका पीओ का एग्जाम होगा तो पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे आपको लेटर दिया होगा, उसके अगेंस्ट कोड दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है आर का कोड दिया है $, बी का कोड दिया है स्मॉल बी, एफ का कोड दिया है 6, सी का कोड दिया है 8, पी का कोड दिया है स्टार मार्क, क्यू का कोड दिया है हैशटैग, ए का कोड दिया है परसेंटेज, आई का कोड दिया है 2, एच का कोड दिया है कॉपीराइट, ए का कोड दिया है 4, यू का कोड दिया है 7, टी का कोड दिया है 9, ई का कोड दिया है @ डब्ल्यू का कोड दिया है 5 और एम का कोड दिया है 3। टैलेंट सर, टैलेंट है आपको। ये सर की ड्राइंग अच्छी होगी। ये मैंने मेरे पापा से सीखा है। सीधा लाइन और बनाना। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग मैंने मेरे दादाजी से सीखा है। वो बोलता ना वो कौड़ा प्यारा बोलता है, मैंने मेरे पापा से सीखा है। चलो कोई मिल गया आपको ना प्यारे में। हाँ कोई मिल गया अभी तक। हाँ चलो ठीक। इफ both the second and fifth element are vowel, the code for both are to be, both are to be interchanged. Condition number 2, if the third element is a vowel and the fourth is a consonant, the fourth element is to be coded as the code for the first element. Number 3, if the group of letters contains no vowel, the code for the first and last element are to be interchanged. चलो यहाँ पे देख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेंस के एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड टेबल का, या फिर आपको एलआईसी के एग्जाम से मेंस को देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। ये था हमारा टेबल वाला। देखो यहाँ पे आपको लेटर दिया होगा, कोड दिया होगा, इस तरह के कंडीशन गिवन होंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर 5 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, हर एक कंडीशन को पढ़ पढ़ के बार बार आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाने हैं। क्या करने, देखो मैं बता रहा हूँ। टेबल तो हमें रेफर तो करना ही है, कंडीशन को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे देखो पूरा ध्यान यहाँ पे देना, लिखना मत, पहले यहाँ पे देख लो फिर लिखने का टाइम दूंगा। कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया है, इफ बोथ द सेकंड
एंड फिफ्थ एलिमेंट आर वॉवेल। अच्छा ये बताओ किसको ये पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है? किसी को नहीं पता, हाँ ऐसा सर, कुछ है? पढ़ा कोई था। कब पढ़ा था, स्कूल में, हाँ, कॉलेज में? स्कूल में। हाँ फोकस नहीं पढ़ा फिर। हाँ फोकस नहीं पढ़ा, उसके पहले हाँ नहीं मालूम था। नहीं पता। थोड़ा थोड़ा पता है सर। वावल्स पता था लेकिन सर कॉन्सोनेंट्स नहीं वोवेल्स पता। वही ना, ई आई ओ यू। हाँ वही है। अच्छा वो वॉवेल है। सर हाँ तो अच्छा और कोई है जिसको नहीं पता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल? सबको पता है? यस राइट है क्या सर, सर? हाँ वही यस है। सर पता है। पता है ना, चलो ठीक है। देखो वॉवेल मतलब होता है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गया, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो गए फिर? कॉन्सोनेंट। इफ बोथ द सेकंड एंड फिफ्थ एलिमेंट आर वॉवेल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 का, इफ द सेकंड एंड द फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ की बात चल रही है, आर वॉवेल, तो हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू, जिससे हमें समझेगा कि वॉवेल को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। वॉवेल होना चाहिए। द कोड फॉर द बोथ आर टू बी इंटरचेंज, अगर सेकंड और फिफ्थ एलिमेंट हमारा वॉवेल होगा तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो मैंने क्रॉस साइन कर दिया जिससे ये समझ में आएगा कि दोनों का कोड क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें पहले में? नहीं सर। बराबर है। डाउट है? नहीं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इफ द थर्ड एलिमेंट, थर्ड लिख लो यहाँ पर, इज अ वॉवेल, तो लिख लो वॉवेल नीचे ए ई आई ओ यू लिख लो। एंड द फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ यहाँ पे लिख लो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लिख लो। देन फोर्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर तीसरा एलिमेंट अगर हमारा वॉवेल हो, चौथा एलिमेंट अगर हमारा कॉन्सोनेंट गिवन होगा, तो कोड फॉर द फोर्थ एलिमेंट, जो चौथा वाला जो कोड होगा वो हमारे पहले तीसरे वाले कोड का कोड होगा, नहीं फर्स्ट एलिमेंट का कोड होगा। ओके, फोर्थ एलिमेंट कोडेड एज द फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का कोड होगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर तीसरा एलिमेंट वॉवेल हो, चौथा एलिमेंट अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो जो कोड होगा चौथे एलिमेंट का वो फर्स्ट एलिमेंट का कोड होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो थर्ड पे आते हैं। इफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेन नो वॉवेल्स, अगर पूरे वर्ड में नो वॉवेल हो, मतलब कोई भी वॉवेल ना दिया हो, तो फिर क्या होगा कंडीशन? द कोड फॉर द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, अगर कोई वॉवेल ना दिया हो तो फर्स्ट और लास्ट दोनों का कोड क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर? देखो हमने कंडीशन बनाया है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? फिर से explain सर करो। थर्ड वाला फिर से बताओ ना। थर्ड वाला फिर से बताओ। बोला है इफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स, कोई नाम दे दिया, जैसे मान लो कोई भी नाम दे दिया RHT, ठीक है, कंटेन्स नो वॉवेल, देखो इसमें वॉवेल है क्या? नहीं नहीं। नहीं। द कोड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, मतलब आर का कोड चला जाएगा टी को और टी का कोड चला जाएगा आर को, तो फर्स्ट और लास्ट का आपस में कोड इंटरचेंज हो जाएगा। समझ गए? हाँ हाँ। चलो क्लियर है? सेकंड का भी समझा दीजिए ना। सेकंड का समझा देता हूँ। इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ वॉवेल, अगर तीसरा जो जैसे एलिमेंट हो गया, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे वोल्टास, वोल्टास वर्ड ले लिया, ठीक है, वोल्टास मतलब दिया तीसरा वॉवेल, चलो इसको हटा दो, एल इधर ले लिया, ओ इधर ले लिया, तो तीसरा वॉवेल, देखा तीसरा वॉवेल है कि नहीं? ठीक है। और फोर्थ एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, तो फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, तो फोर्थ देखो हमारा कॉन्सोनेंट है कि नहीं? हाँ। यस ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो क्या करना है? द कोडेड फॉर द कोड फॉर द क्या पे दिया कॉन्सोनेंट, द फोर्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, तो जो चौथा वाला जो कोड होगा ना, चौथा वाला वो पहले वाले कोड का कोड होगा। जैसे वी का कोड कोई दे दिया होगा फॉर एग्जांपल, तो वी का कोड वी को भी आएगा और वी का कोड टी को भी जाएगा। क्लियर, समझ में आया तीसरा वाला? यस सर। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिख लीजिए, ये पूरा बना लीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फटाफट बनाइए। सर एलिमेंट मतलब लेटर ना, जो ऊपर दिए है। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? उसमें लेटर भी आते हैं, साइन भी आता है और
नंबर भी आते हैं, वो एलिमेंट है। लेटर मतलब लेटर थर्ड और मतलब RBF जो है वो थर्ड वाला ना ऊपर टेबल में, थर्ड मतलब समझा नहीं क्या बोल। वो सेकंड में लिखा है ना, इफ द थर्ड एलिमेंट है ऐसा, तो थर्ड मतलब F होगा ना। नहीं 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 बाबा, वैसा नहीं, मैं आपको नहीं नहीं वैसा नहीं है, क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन, ये कंडीशन बनाना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन अलग है। सर तो कंडीशन ऐसा एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ, ये कंडीशन आपको बना दिया रहेगा, आपको ये बनाना है, ये बनाना है आपके रफ शीट पे। अगर आप पूरा लिखते बैठेंगे, पूरा वापस पढ़ के हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंडीशन पढ़ के करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये कंडीशन बना लेंगे तो इजी समझ में आएगा। तो इसको बना लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो क्वेश्चन भी बना देता हूँ, तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 सर यहाँ पे ऊपर दिया अभी है। लिख देने दो। हाँ लिख लो। H का कोड क्या है सर? एच का कोड है कॉपीराइट। हाँ मैम क्या बोल रहे हैं, 125 खत्म करूँ? अरे पॉसिबल नहीं है, 130 तक खींचता हूँ, फिर 130 तक खींचो, टाइम लगेगा। मतलब एक लिख के एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बाकी हाँ ठीक। स्टूडेंट थोड़ा फटाफट लिखो, क्वेश्चन कवर करना है क्योंकि 130 को अगला लेक्चर है। फटाफट लिखो जिससे हम लोग क्वेश्चन कवर कर सके, 3 या 4 जो भी है। हो गया सर। हो गया हो सर। गया? ओके बाकी लोग को हाँ लिख लो फटाफट। कंडीशन लिखो, उसके नीचे ऐसा सॉल्यूशन डालो, ये 3 का। 2 मिनट में फटाफट खत्म करो, 125 तक इसको लिख के खत्म करो, फिर हम लोग 5 मिनट में मतलब बाकी क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक्सप्लेन करने के साथ साथ। डन सर। डन ओके। इसका बाकी है, इसका बाकी है क्या? मेरा राहुल लिखो फटाफट। हो गया? सर बहुत बड़ा है। हाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो ना। तीसरा ही बाकी है इसमें। तीसरा बाकी है, मेक इन इंडिया। फोटो निकाल लिया तुमने? सर हाँ 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 जी मैम। हो गया सर। हाँ रब करो। ये भी लिख लिया क्या आप लोगों ने, ये वाला? नहीं वो नहीं लिखा। हाँ ये सर, लिखो ना, लिख लिया। ये तो जरूरी है, यही तो लिख जरूरी लिया है। लिख लिया। चलो ये रफ कर दो क्या, ये जो लिखा है मैंने ये रफ करो? हाँ हाँ सर। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन देता हूँ। ये कंडीशन आपने लिख लिया सभी लोग ने? हाँ सर। देखो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है और ये कंडीशन फॉलो जहां पे होगा जिस क्वेश्चन में, वहां पे हमको कोड इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। देखो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वॉवेल। क्या सेकंड एलिमेंट हमारा वॉवेल हो रहा है कि फर्स्ट में? देखो
सर हाँ फिफ्थ एलिमेंट वॉवेल हो रहा है क्या? फिफ्थ एलिमेंट वॉवेल हो रहा है? नहीं नहीं, तो पहला वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। थर्ड में आ जाओ, थर्ड एलिमेंट वॉवेल बच्चे, थर्ड हमारा वॉवेल है क्या? नहीं वाला भी नहीं है ना, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा। नो वॉवेल कंटेंट कोई वर्ड है क्या? वॉवेल है तो गिवन है ना वॉवेल। मतलब देखो ये तीनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और जब भी तीनों रूल फॉलो नहीं करता हमें क्या करना है? सिंपल, जिसका कोड जो दिया है उसके अगेंस्ट लिख लो। तो एफ का कोड क्या दिया हमारा? एफ 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 आ गया। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ यहाँ पे तीसरा थर्ड वन है परसेंटेज परसेंटेज, डब्ल्यू का 5 एंड यू का कोड जाएगा 7 और कॉपी का 8 और देन आई का 2। ये डायरेक्टली हमने पुट किया, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो जिसका कोड जैसा था वैसा हमने पुट कर लिया। क्लियर? कोई डाउट है फर्स्ट में? नहीं सर चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं। देखो सेकंड पे क्या लिखा है? सेकंड वो सेकंड हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? वॉवेल। सेकंड हमारा वॉवेल है कि नहीं? हाँ और फिफ्थ हमारा होना चाहिए वॉवेल। फिफ्थ भी वॉवेल है ना? यस सर तो बोला देखो फर्स्ट वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला तो बोला क्या है? अगर सेकंड और फिफ्थ वॉवेल हो तो दोनों का कोड इंटरचेंज हो जाएगा। क्या कर लो? ई का कोड ए को दे दो, ई का कोड ई को दे दो। तो ई का कोड क्या है? कॉपीराइट, राइट? तो कॉपीराइट का कोड चला जाएगा हमारा ए के पास, और ए का कोड क्या है? परसेंटेज परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का कोड एज इट इज लिखना है। तो यू का कोड आ जाएगा 7, यहाँ पे 8 और टी का कोड आ जाएगा 9 और पी का कोड जाएगा स्टार। क्लियर? सबको समझ में आया? अच्छा सिर्फ ये दो कोड हमें बदली किया हमने। सर कोई एक भी कंडीशन हुआ तो फिर दूसरा नहीं देखने का? नहीं, दूसरा भी होता है ना, ऐसा कैसे? अगर एक कंडीशन फॉलो होगा दूसरा भी होगा, बट दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है ना। थर्ड वॉवेल चाहिए था, बट थर्ड पे तो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है ना। और अगर ऐसा आया तो उसमें दोनों उसको भी वैसे ही फॉलो करना है। जैसे देखो सेकंड आ गया, सेकंड और फिफ्थ अगर वॉवेल है, सेकंड और फिफ्थ को इंटरचेंज करना कर दिया। अगर थर्ड और फोर्थ भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता तो ये रूल अप्लाई कर दे, तो चौथे वाले का जो कोड होता वो यू का होता। फिर दोनों एक साथ अप्लाई कर देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? आप साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? नहीं हाँ देखो क्योंकि अभी एक मिनट में और खत्म करना लेक्चर। सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वाला ट्राई करो, लास्ट वाला बताओ फटाफट आंसर। सर थर्ड वाला फॉलो कर रहा है सेकंड। ओहो स्मार्ट सेकंड थर्ड वाला फॉलो कर रहा है? थर्ड वाला सेकंड सेकंड फॉलो फॉलो कर रहा है। हाँ थर्ड वाला सेकंड फॉलो कर रहा है ना? फॉलो। हाँ यस सर हाँ हाँ, चलो बताओ क्या आएगा फिर कोड। थर्ड इज वॉवेल फोर्थ का कोड है, क्यू का जो कोड है वो फर्स्ट में लिखेंगे। एग्जैक्टली, फोर्थ का जो कोड है वो लिखेंगे। तो देखो हमारा बोला है कि यहाँ पर ए थर्ड प्लेस पे कॉन्सोनेंट दिया है, तो देखो वॉवेल दिया है। थर्ड प्लेस पे वॉवेल है कि नहीं हमारा यहाँ पर? और फोर्थ प्लेस पे दिया है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो फोर्थ प्लेस पे कॉन्सोनेंट है। और बोला क्या है? अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो जो चौथा वाला जो कोड होगा वो पहले वाले एलिमेंट का कोड डालना है। तो चौथे वाले की जगह पहले कोड डाल दो। टी का कोड क्या है हमारा? 9। तो क्यू की जगह पे 9 डाल दो और टी की जगह पे भी 9 डालो, क्योंकि इसका कोड यही है ना। बाकी का कोड एज इट इज लिख लो। एफ का कोड क्या आएगा हमारा? 6। ए का कोड क्या आएगा? परसेंटेज। आई का कोड क्या है हमारा? किधर गया है? 2। एम का कोड आ जाएगा 3। हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके और क्वेश्चंस लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है? ओके और नोट डाउन कर लो फटाफट। और ये बताओ कि जो भी मैंने लिया क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई डाउट था? समझा सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कर लिया आपने? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलेगा सर थैंक यू सर। थैंक यू बाय, सर। टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, बाय। हमें याद है